मार्क ट्वेन ने एक बार कहा था, सपनों और लक्ष्यों के बिना कोई जीवन नहीं है, केवल मौजूदगी है और हम यहाँ इसके लिए नहीं आए। इस दुनिया में जो भी हम करते हैं वह किसी सपने का ही परिणाम है। हम अपने सपनों के लिए संघर्षरत हैं और सपने हमारे जीवन की आत्मा है और विकास हमारे जीवन की जीवंतता का एक प्रमाण है। अगर हम विकसित नहीं हो रहे हैं तो हम जीवित नहीं हैं, हम मर रहे हैं। आपके विकास के लिए छोटे में भले माँ बाप की जिम्मेदारी रही होगी, लेकिन बड़े होने पर यह जिम्मेदारी आपकी बनती है। माता पिता, शिक्षक आपको प्रेरित कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन आखिर जिम्मेदारी तो आपको उठानी ही पड़ेगी। हमारा जन्म भले ही कैसी भी परिस्थितियों में हुआ हो, लेकिन हम अपना जीवन, अपना जिंदगी कैसे बिताते हैं, कैसे जीते हैं, यह विकल्प हमारे हाथ में और हम कभी भी यह निर्णय ले सकते हैं। आगे बढ़ने के इस फैसले को हम सपना कहते हैं। किसी ने क्या शानदार बात कही है कि ज्यादातर लोग 30 की उम्र में मर जाते हैं, वह बस 75 साल की उम्र में दफनाए जाते हैं। जब किसी व्यक्ति के अंदर सपना मर जाता है तो वह व्यक्ति अब जिंदा नहीं है, वह सिर्फ पल रहा है और बस सांसें ले रहा है। इसलिए आप जहां भी हो, जो कुछ भी करते हो, वर्तमान में आप जिन भी हालातों में हो, बस विश्वास करें कि आज आपके बचे हुए जीवन का पहला दिन है और आप यहीं से शुरुआत कर सकते हैं। याद रखें कि कोई ईश्वरीय शक्ति या कुदरत या प्रकृति आपको जब भी कोई सपना देती है तो उसे पूरा करने की सामर्थ्य भी देती है। वाइट ने एक बार कहा था कि यदि आप कभी सपने में नहीं देखते हैं या आप कभी सपना नहीं देखते हैं तो आप यह कभी नहीं जान पाएंगे कि आप क्या बन सकते हैं। लेकिन इतना सब कुछ है तो लोग सपनों से इतने डरते क्यों और साधारण जीवन जीकर जिंदगी क्यों गुजार देते हैं? दरअसल लोगों का सपनों पर से विश्वास उठ गया है, क्योंकि उन्होंने कई बार कोशिश की लेकिन उन्हें वहां नहीं मिला जो वो चाहते थे। इसकी कई वजह हो सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वह अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर सकते हैं। वह लक्ष्य को हासिल नहीं कर सकते थे, ऐसा नहीं है। कुछ और लोग भी हैं जो अपने सपनों के रास्ते में आने वाले संघर्ष और चुनौतियों के डर से आगे बढ़ना छोड़कर आराम की जिंदगी को अपना लेते हैं और कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल पाते। दरअसल बहुमूल्य हीरे, रतन, जवाहरात किसी खदान में नहीं है, बल्कि कब्रिस्तान में कुछ फीट की गहराई में दबे या किसी पवित्र नदी के तट पर जला दिए गए। जहां वह लोग दफनाए गए या जलाए गए, वह वो लोग थे जो कि जिंदगी भर यही सोचते रहे कि लोग क्या कहेंगे। लोगों के डर से अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाए। यहां मामला विश्वास करने को लेकर है। जो अपने पर यकीन कर सकता है, संघर्षों के रास्ते को चुन लेता है, चुनौतियां कबूल करता है, दरअसल वही सपनों के रास्ते पर आगे भी बढ़ता है। बचपन में हम सभी के पास इच्छाओं की बड़ी सूची होती थी और हम बहुत कुछ प्राप्त करना चाहते थे, बहुत कुछ बनना चाहते थे। हमारे सपनों की कोई सीमा नहीं थी और हमें विश्वास भी था कि हम सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़े, स्कूल, कॉलेज, रिश्तेदार और हमारे सामाजिक परिवेश ने हमारा खुद पर से विश्वास कमजोर कर दिया और इस धारणा को मजबूत कर दिया कि सपने सच नहीं होते। तो फिर क्या हुआ? हमने सपने देखना बंद कर दिया, हम भीड़ का हिस्सा बन गए। जब सपने देखना ही बंद कर दिया तो फिर आगे कैसे बढ़े? मुझे एक व्यक्ति ऐसा दिखाओ जो बचपन में चलना सीखने से पहले सैकड़ों बार न गिरा। एक ऐसा व्यक्ति दिखाओ जो साइकिल सीखते हुए, मोटरसाइकिल चलाते हुए न गिरा। कार को सीखने के लिए हमारी लालसा कितनी तीव्र थी, तभी हम सीख भी पाए। स्कूल, कॉलेज की पढ़ाई में कितने वर्ष लग जाते हैं, तो क्या हम पढ़ना छोड़ देते? रूजवेल्ट ने कहा था, भविष्य उनका है जो अपने सपनों की सुंदरता में विश्वास करते हैं। दूसरों को इंप्रेस करने के लिए नहीं, खुद के लिए सपने देखें। कुछ ऐसा करना जो आप नहीं करना चाहते, उसे तनाव कहा जाता है, और कुछ ऐसा करना जिसे आप पसंद करते हैं, उसे जुनून कहते हैं। फर्क इस बात का नहीं पड़ता है कि आपके सपने कितने बड़े हैं, बल्कि इस बात से पड़ता है कि आप अपने सपनों को कितने समय तक जीवित रख सकते हैं। बाहर से प्रेरणा पाना अल्पकालिक हो सकता है, थोड़े समय के लिए हो सकता है। जब आप अंदर से प्रेरित होते हैं तो यह आपका जुनून और ताकत को जगा देता है। दूसरों की बातों में न जाए, जो आपको पसंद है, जिससे आप प्यार करते हो, वही करें। रिश्तेदारों और दोस्तों की वजह से अपने सपनों को न छोड़ें। मैं जानता हूं कि यह कठिन है, लेकिन असंभव नहीं है। दूसरों की सोच को आप नहीं बदल सकते। याद रखें, आपके दोस्त और आपके रिश्तेदार यह जरूर चाहते हैं कि आप जीवन में बेहतर करें, लेकिन यह कभी नहीं चाहते कि आप उनसे बेहतर करें। याद रखें कि एक समय में एक ही काम आपको फोकस करना है, उसी पर ध्यान केंद्रित करना है। माइकल एंजेलो ने एक बार कहा था कि किसी भी इंसान के लिए सबसे बड़ा खतरा ऊंचा लक्ष्य रखकर उसमें
असफल होना नहीं है, उसमें फेल होना नहीं है, बल्कि छोटा लक्ष्य रखकर उसमें सफल होना है। आज मैं आपको अपने सपने को पूरा करने की अनूठी कहानी सुनाने जा रहा हूं। कोई सोच भी नहीं सकता था कि जिस महिला की शादी महज 14 साल की उम्र में हो गई हो, जिस महिला के ऊपर दो दो बच्चों की जिम्मेदारी हो, वो यूपीएससी जैसी परीक्षा क्लियर कर सकती है। एन अंबिका की उम्र उस वक्त महज 14 साल की थी जब परिवार ने उनकी शादी तय कर दी। अंबिका के पति पुलिस कांस्टेबल की नौकरी करते थे। सरकारी नौकरी को देखते हुए सभी इस शादी के लिए राजी भी हो। शादी के बाद कुछ वक्त बीता तो अंबिका ने एक बच्चे को जन्म दिया। 18 साल की होते होते वो 2 बच्चों की मां बन गई। ध्यान रखने वाला पति, सरकारी नौकरी, 2 बच्चे और हंसता खेलता परिवार। अंबिका की जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि अंबिका ने एक बड़ा फैसला कर लिया। यह फैसला था आईपीएस अधिकारी बनने का। इस फैसले को सुनकर सब चौंके, क्योंकि खेलने कूदने की उम्र में जिसकी शादी हो गई हो, जिसके ऊपर परिवार के अलावा 2 बच्चों की जिम्मेदारी हो, उसके लिए आईपीएस बनना तो दूर, सोचना भी असंभव जैसा था। अंबिका के आईपीएस बनने की कहानी शुरू करें, इससे पहले आपको उस घटना के बारे में बताते हैं जिसकी वजह से उन्होंने इतना बड़ा फैसला लिया। वो गणतंत्र दिवस का दिन था। अंबिका अपने बच्चों के साथ गणतंत्र दिवस की परेड देखने पहुंची। परेड के दौरान अंबिका ने अपने कांस्टेबल पति को आईपीएस अधिकारी को सल्यूट करते हुए देखा। उसने देखा कि आईपीएस अधिकारियों का एक अलग ही सम्मान मिलता है। बस यही बात अंबिका के दिल को लग गई। उन्होंने ठान लिया कि वो आईपीएस अधिकारी बने। पति ने सुना तो पहले मजाक में टाल दिया। बात ही कुछ ऐसी थी, कोई सोच भी नहीं सकता था कि 2 बच्चों की मां एक दिन आईपीएस अधिकारी बनाकर दिखा देगी। लेकिन अंबिका अपने फैसले पर अटल थी। अब पति ने भी फैसला किया कि वो इस सपने को सच साबित करने में अंबिका का साथ देंगे। तमिलनाडु के रहने वाली अंबिका के सामने चुनौतियां कई थी, लेकिन वो अपना मन बना चुकी थी। परिवार भी हौसला बढ़ाने के लिए साथ खड़ा था। उन्होंने फिर से पढ़ाई शुरू की। महज 10वीं तक की पढ़ाई अंबिका ने सबसे पहले 12वीं की और उसके बाद ग्रेजुएशन की परीक्षा पास की। अब उन्हें यूपीएससी की तैयारी में जुटना था। वो अपने पति और बच्चों के साथ चेन्नई में शिफ्ट हो गए। यहाँ उनके पति ने अपनी ड्यूटी के साथ साथ बच्चों की जिम्मेदारी को भी संभाली। अब अंबिका का लक्ष्य उनके सामने था। हालांकि मंजिल तक पहुंचने की उनकी राह इतनी आसान नहीं थी। अंबिका ने तैयारी की और यूपीएससी की परीक्षा में बैठी। पहले प्रयास में ही उन्हें सफलता नहीं मिली, वह असफल हो गई। फिर दूसरी और तीसरी कोशिश में भी नाकामयाबी रही। उनके पति की हिम्मत कुछ टूट गई और कहा कि वापस घर चलते। लेकिन अंबिका की हिम्मत ने अभी जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा था कि वो एक आखिरी बार फिर से कोशिश करना चाहती। उन्होंने रणनीति बदलकर एक बार फिर से तैयारी शुरू की। अंबिका की मेहनत रंग लाई। आखिरकार 2008 की यूपीएससी परीक्षा की मेरिट लिस्ट में अंबिका का नाम आया। अंबिका ने दिखा दिया कि अगर कुछ कर गुजरने की चाह हो तो फिर दुनिया की बड़ी से बड़ी मुश्किल आपका रास्ता नहीं रोक सकती। तो दोस्तों, ये थी अपने सपने को पूरा करने की जिद। अगर ठान लो तो आप जीत सकते हैं। थैंक यू दोस्तों। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।